राधे राधे एवरीवन। कुंडली में ग्रहों की बदलती चाल शादी विवाह में बाधा डाल सकती है। अक्सर हमारे मन के मुताबिक रिश्ता नहीं मिलता। रिश्ता मिल भी जाए तो असमंजस की स्थिति बनी रहती है। लेकिन सही समय पर सही ज्योतिष उपायों से इन ग्रहों को अनुकूल किया जा सकता है। विवाह पर ग्रहों के प्रभाव को अलग अलग उम्र पर अलग अलग उपाय करने उत्तम माना जाता है। आजकल शादी ब्याह के लिए लड़के या लड़कियों के लिए रिश्ते मिलने की कमी हो गई है। रिश्ता आसानी से नहीं मिल पाता क्योंकि आजकल कुछ लोग इंटरकास्ट शादी कर लेते हैं, इंटरस्टेट शादी कर लेते हैं, यानी कि जैसे कि कोई हिमाचल से है या कोई बंगाल से है, कोई कहीं से है, तो अलग अलग जगहों से लोग आसानी से आजकल एक दूसरे से शादी कर पा रहे हैं। पहले के समय में ये नहीं होता था। अपनी जात पात को देखकर ही शादी होती थी, इसलिए आसानी से रिश्ते हो जाते थे। आजकल लोगों की इच्छाएं बढ़ गई हैं और इन इच्छाओं के चलते, लोगों की ख्वाहिशों के चलते जल्दी से विवाह नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस उम्र में आपको कौन सा उपाय करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। क्योंकि अधिकतर लोग उपाय गलत कर लेते हैं। जैसे कि कोई 20-25 साल का लड़का या लड़की है, उन्हें कौन सा उपाय करना है, या कोई 30-32 साल की लड़का लड़की है, उन्हें कौन सा उपाय करना है। उम्र के हिसाब से उपाय अलग हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं किस उम्र में आपको क्या उपाय करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। कई बार जानबूझकर लोग देरी से शादी करते हैं, पर कई बार रिश्ता तय न हो पाने की वजह से भी शादी में देरी हो जाती है। अगर आपकी भी उम्र 18 से 24 साल के बीच है और बार बार आपकी शादी में अड़चने आ रही हैं, तो आपको बृहस्पतिवार के दिन, यानी कि गुरुवार के दिन शाम को पीले कपड़े पहनने हैं। शिव पार्वती को संयुक्त रूप से एक ही माला अर्पित करनी है। शिव पार्वती की पूजा करनी है। ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। तो दोस्तों, ये उपाय आपको 3 महीने तक लगातार प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरुवार के दिन करना है। ऐसा करने से शीघ्र ही आपके विवाह के योग बनने लगेंगे और हो सकता है कि 3 महीने के अंदर ही आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच में है और शादी ना हो पाने की वजह से परेशान है, तो बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े पहनकर शिवलिंग पर सुगंध अर्पित करें, फिर जल की धारा चढ़ाएं। ओम पार्वती पते नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लें। इसी के साथ साथ कम से कम ये उपाय 9 बृहस्पतिवार तक करना है। यदि आपकी उम्र 31 से 35 वर्ष के बीच है, तो कई बार कुंडली के ग्रह विवाह में ऐसी बाधाएं डालते हैं कि चाहकर भी इंसान किसी रिश्ते में नहीं बन पाता। दोस्तों, यदि आपकी उम्र 31 के पार पहुंच गई है लेकिन मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो घर के पिछले हिस्से में केले का एक पौधा लगाएं। बृहस्पतिवार को या तो केले के वृक्ष के नीचे बैठें, उसके नीचे बैठकर ही श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए सारी पूजा संपन्न करें, या फिर केले के वृक्ष में हल्दी मिश्रित जल चढ़ाकर अपने घर पे आके आप लोग कथा का श्रवण कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन नमक का सेवन ना करें। आपको 11 बृहस्पतिवार तक इस उपाय को करना है। आप देखिएगा कि आपके शीघ्र ही विवाह के योग बन जाएंगे और हो सकता है कि इस कार्य को करते करते ही आपके लिए कोई शुभ रिश्ता आ जाए। दोस्तों, यदि आपकी उम्र 35 के पार हो गई है, तो आपको करना क्या है। शीघ्र विवाह के लिए जो आपके पास उपाय है, 108 बेलपत्र लेने हैं। अचूक उपाय है, 108 बेलपत्र लेने हैं। उसके बाद हर बेलपत्र पर चंदन से नाम लिखें। इसके बाद एक एक करके सारे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। हर बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ये उपाय आपको कम से कम 3 बृहस्पतिवार करने हैं। ऐसा करने से आपके विवाह के शीघ्र ही योग बन जाएंगे। इसके अलावा कुछ सामान्य उपाय भी हैं जो आप लोग कर सकते हैं। जिन लोगों की विवाह की बात नहीं बन रही या बात बनते बनते बिगड़ जा रही है, अच्छी एजुकेशन, अच्छी जॉब और सुंदरता होने के बावजूद भी आप लोगों के रिश्ते नहीं बने, तो कुछ सरल से उपाय भी आप अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि पहला उपाय है, कुंवारी कन्याओं को शुक्रवार के दिन
खीर और मिष्ठान भोजन करवाएं। सुहागिन स्त्रियों को सुहाग की सामग्री बांटें। इसी के साथ साथ नियम पूर्वक 16 शुक्रवार ऐसा करने से विवाह की बाधा शीघ्र ही दूर हो जाती है। दूसरा जो उपाय है, आप अपनी लंबाई के बराबर की मौली लेकर सोमवार के दिन शिव पार्वती की प्रतिमा को एक साथ लपेट दें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती को दूध से अभिषेक करवाएं। इस उपाय से भी आपकी शादी के शीघ्र ही योग बनने लगेंगे। तीसरा जो उपाय है, विवाह योग्य युवक या युवती जिस पलंग पर सोते हो उसके नीचे लोहे की वस्तु, किसी तरह का कोई भी खराब सामान या कबाड़ नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में बाधाएं आती हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नंबर 4 पे जो उपाय है, हर गुरुवार और पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें। गुरुवार को वट वृक्ष, पीपल, केले के वृक्ष में जल अर्पित करें। नंबर 5 पे उपाय है, गुरुवार के दिन गाय को आटे के पेड़े पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल खिलाएं। नंबर 6 पर जो उपाय है, रोज शिव पार्वती जी की एक साथ पूजा करने से विवाह से संबंधित सारी बाधाएं शीघ्र ही दूर हो जाती हैं। नंबर 7 पे उपाय है, हर गुरुवार के दिन पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। भोजन में केसर का सेवन करने से विवाह शीघ्र ही संभावनाएं बन जाती हैं शीघ्र विवाह होने की। नंबर 8 में है, गुरुवार के दिन केले की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर बाजू में बांध लें। भगवान विष्णु की नियमित रूप से पूजा करें, उनका ध्यान करें। नंबर 9 पर है, कन्या विवाह में आने वाली बाधा दूर करता है ये टोटका। आप इसको आजमा के देख सकते हैं। रात के समय में तांबे के लोटे में जल भरकर सिरहाने रख दें और सूर्योदय से पहले उठकर बिना कुछ बोले इस जल से अपने बाल धो लें और बिना पीछे मुड़े वापस आकर अपने स्थान पर सो जाएं। ऐसा करने से विवाह के योग प्रबल हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो कि शीघ्र विवाह हेतु किए जाते हैं। आशा करती हूँ ये सारे उपाय आप लोगों के लिए फायदेमंद होंगे। जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।